सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। नए सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि छात्रों, आप लोगों को पिछले लगभग हफ्ता 10 दिन से मेरा वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि मेरी जो पर्सनल आईडी है उसमें थोड़ा कुछ प्राइवेसी के कारण उसको रोक दिया गया था। तो अब वो सुचारू चालू हो गई है। तो आज से आप लोगों के समक्ष प्रतिदिन हमारा क्लास आता रहेगा। छात्रों, आप लोगों को अवगत कराना है कि ये ऑनलाइन क्लास का जो निर्णय लिया गया है वो तो पता है, बराबर आप लोग जान रहे हैं कि ये कोविड-19 के कारण जो कोरोना वायरस एक महामारी, वैश्विक महामारी के रूप में फैली हुई है, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि अभी तक उसकी कोई ऐसी वैक्सीन या इलाज नहीं हुआ है जो हम लोगों को सुरक्षित रख सके, तो इसलिए सभी छात्र ध्यान दें कि इसके जो बचाव के जो निर्देश दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा, उनको मानना है। और मैं बार बार इनको रिपीट करता हूं कि आप कहीं बाहर जाएं तो बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, अकारण घर से बाहर ना निकलें। और अगर निकलते हैं तो बार बार अपने हाथों को बाहर आएँ तो अपने जूते चप्पलों को बाहर ही निकाल दें, इसके बाद अंदर आएँ। और अंदर ऐसा नहीं कि सीधा प्रवेश कर जाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज़र करें या साबुन से धोएं। और अगर आप घर पे भी हैं तो हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। कहीं बाहर जाएं, मार्केट में जाएं या किसी कारण से बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अब ये नहीं कहना कि अब वो सब लोग ऐसे हैं वैसे हैं, कोई क्या कर रहा है इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है इस चीज़ पे ध्यान देना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, दूरी बनाए रखेंगे, और अगर किसी से स्पर्श होते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज़र करें। इसका जितनी आप सावधानी बरतेंगे उतना ही इससे बचे रहेंगे, क्योंकि ये महामारी है। ये तो एक खुशी की बात है कि अपने यहाँ इसका रिकवर रेट, यानी स्वस्थ होने का रिकवर रेट जो है, स्वस्थ होने की जो गति है वो अच्छी है। लेकिन महामारी तो है ही, संकट तो है ही, तो इससे बच के रहना है। चलो आगे मैं अपने मुख्य उस पे आता हूँ। तो महामारी के कारण हमारे प्रयागराज बोर्ड यानी यूपी बोर्ड ने हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर दिनेश जी शर्मा जी, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके निर्देशन में एक बोर्ड की मीटिंग आहूत की गई थी। उसमें कोर्स को 30% कम किया गया है। जो अपना कोर्स है तो उस कोर्स को 30% कम किया गया है, यानी 70% कोर्स ही आप लोगों को कंप्लीट करना है। वो भी मैं अप्रैल से क्लास दे रहा हूँ, 20 मई तक मैंने क्लास दिया है, जुलाई क्लास दिया है। हालांकि जुलाई में हो सकता है कुछ वीडियो ना पहुंच पाए हों, लेकिन ऑफलाइन आपके पास मटेरियल पहुंचा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यहाँ तक के लिए आपको 70% अपना कोर्स कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमारे विद्यालय के सभी विषय अध्यापक ऑनलाइन अध्यापन करा रहे हैं। और बार बार ये आप लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कहीं कोई आपको समस्या हो तो जब लाइन पे रहते हैं, जो टाइम टेबल बना हुआ है, तो उस टाइम टेबल पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं।
अपने विषय अध्यापक से अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम टेबल पे, अगर वास्तविकता में कोई आपको समस्या वैसे भी आ रही है, होमवर्क करने में आ रही है, तो आप लोग कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। ये आप लोगों के लिए सब हम लोगों की तरफ से छूट है। लेकिन एक चीज़ वर्जित है कि जो वर्चुअल हम लोग क्लास, व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास चला रहे हैं, उस पे मैं बार बार, हालांकि मेरे बच्चे समझदार हैं, हमारे क्लास के बच्चे नहीं, हालांकि सभी बच्चों के लिए मैं ये निर्देश देना चाहता हूँ कि आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या कोई व्हाट्सएप जो ज्ञान होता है वो ज्ञान इस पे ना दें। सिर्फ़ और सिर्फ अपने पढ़ाई से संबंधित प्रश्न रखें और उनका निराकरण विषय अध्यापकों से कराएं। मैंने आपको कोर्स के बारे में मैं बता रहा था, तो इसमें जैसा कि कोर्स है हमारे ऑटोमोबाइल में जो प्रथम प्रश्न पत्र है मैंने आपको बहुत विधिवत बताया है। तो इसमें कंप्रेशन, इग्निशन, वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और इंटेक, एग्जॉस्ट एवं साइलेंसर, ये प्रथम पेपर की है जो मैं आपको अप्रैल में करा चुका हूँ। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होता है कि प्रथम प्रश्न पत्र तो आपको मैंने अप्रैल में ही पूरा करा दिया है, तो वो पूरा पेपर आपको दिया गया है। ये तीन उसके जो भाग हैं, उन तीनों भागों में से कौन कौन सा भाग? पहला है कंप्रेशन इग्निशन, दूसरा है वाल्व ऑपरेटिव मैकेनिज्म और तीसरा जो है इंटेक, एग्जॉस्ट एवं साइलेंसर। ये तीनों कंप्लीट हमने करा दिए हैं, ये आपको करना है। द्वितीय प्रश्न पत्र में कोविड महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में समय से पठन पाठन का कार्य न होने की स्थिति में जो हमारी प्रदेश सरकार है, सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो उस 30% में थोड़ा जान लें। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या क्या आता है? फ्यूल सप्लाई सिस्टम, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दूसरा आता है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम आपका भी रनिंग में चल रहा है, मैंने ऑफलाइन करा दिया है, लेकिन मैं वीडियो पे इसको पुनः कंप्लीट कराऊंगा। इग्निशन सिस्टम में मैंने बैटरी, इग्निशन कॉयल, कंडेंसर, डिस्ट्रीब्यूटर, रेगुलेटर और स्पार्क प्लग पे मुझे आना है, ये मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। और तीसरा जो इसमें है सहायक उपकरण, सहायक उपकरण, ये 3 पार्ट हैं किसमें? द्वितीय प्रश्न पत्र में। द्वितीय प्रश्न पत्र में ये 3 पार्ट होते हैं, तो इसको 70% कम करके मैं ये वीडियो के द्वारा इसलिए बता रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन PDF को डाला है और मैंने अलग से लिख के भी डाला है, थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो में थोड़ा समय ले रहा हूँ। तो उपर्युक्त के अनुक्रम में जो हमने 3 भाग बताए हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में, पहला प्रश्न पत्र पूरा है, उसमें 30% कटौती नहीं है, लेकिन जो कटौती हमारी की गई है वो द्वितीय प्रश्न पत्र से की गई है। ऑटोमोबाइल में द्वितीय प्रश्न पत्र में कटौती में आपका क्या है कि 70% में आपके फ्यूल सप्लाई सिस्टम में आपको सिर्फ डीजल की कार्य, यानी डीजल इंजन के जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है कैसे होता है, जो हमने आपको बताया है, फ्यूल डीजल का उपयोग, रख रखाव आदि। और इग्निशन में ध्यान से सुने, प्रथम में जो हमने बताया था फ्यूल सप्लाई सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बाद जो अपना दूसरा जो हिस्सा आता है, दूसरा जो पार्ट आता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम में, हमने आपको डीजल का जो उपयोग है वो बताना है और डीजल की फ्यूल सप्लाई कैसे होती है, क्या क्या होता है, ये सब डीजल में। दूसरा इग्निशन सिस्टम में, इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत में, इनमें ध्यान रखना कार्य, प्रभार, उपयोग, रखरखाव एवं सावधानियाँ कि जो जितना हमने कंडेंसर, स्पार्क प्लग, ये सब जो इग्निशन सिस्टम में जो हम पढ़ा रहे हैं, ये इग्निशन सिस्टम जो मैंने बताया है, इनका कार्य और ये सब आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और तीसरा सहायक उपकरण में
इसमें सहायक उपकरण में जो दिए थे देखे हैं, जो पूर्ण अगर अपन लोग दीर्घ जब पढ़ेंगे यानी 70% नहीं 100%, यानी 30% बिना काटे अगर इसको देखेंगे तो इसमें डायनामो, सेल्फ, अल्टरनेटर, चाप मापी, कटआउट, रिले, हॉर्न, इंडिकेटर, बाल्व, फ्लैशर, मैन स्वीप, दर्पण, सनराइजर, ये सभी आते हैं। लेकिन यहाँ सहायक उपकरणों में आपको सिर्फ इनका कार्य क्या है और इनका रखरखाव कैसे करना है, ये चीज पढ़नी है। ठीक है। तृतीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र में देखें, इसमें जो आता है तृतीय प्रश्न पत्र में है पारेषण सिस्टम, ट्रांसमिशन प्रकार, कार्य, उपयोग, रखरखाव और विवरण, ये पढ़ना है पहला। दूसरा है स्टीयरिंग तथा सस्पेंशन सिस्टम तृतीय प्रश्न पत्र में, और तीसरे में ब्रेक सिस्टम जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक हैं, मैग्नेटिक ब्रेक हैं, एयर ब्रेक हैं और इनके कार्य और उपयोग और इनकी मरम्मत, रखरखाव। ठीक है। और जो चतुर्थ प्रश्न पत्र आता है इनमें तृतीय प्रश्न पत्र में थोड़ा ध्यान दें छात्रों, ध्यान दें, तृतीय प्रश्न पत्र को इन्होंने बहुत ही कम काटा है। जो हमारे इसमें जो समिति बैठी है उन्होंने तृतीय प्रश्न पत्र को कम काटा है, जिसमें स्टीयरिंग, पारेषण वगैरह जो दिया गया है उसको इन्होंने कम काटा है। अब आता है चतुर्थ प्रश्न पत्र। चतुर्थ प्रश्न पत्र में सतहों का विकास, परिचय, विकास की विधियां, सतहों का विकास, शंकु, घन, बेलन, ये सब आते हैं। ठीक है। इन सब को चतुर्थ प्रश्न पत्र में 70% कम करके रेखाओं के विकास में या ठोसों के प्रक्षेप में इन्होंने लंब कोणीय आइसोमेट्रिक प्रक्षेप, प्रथम कोणीय तथा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर, साधारण ठोस पदार्थ, शंकु, बेलन, वृत्त, गोला, प्रिज्म, पिरामिड आदि क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल पर साधारण प्रक्षेप। ठीक है। इनका एक जो विस्तृत था इन्होंने इतना कम कर दिया, 15 नंबर का कर दिया है, जबकि ये 20 का होता था। ठीक है। लंब कोणीय में इन्होंने परिचय, एलिवेशन, प्लान, साइड व्यू, तल व्यू, सिद्धांत, प्रथम कोण प्रक्षेप, तृतीय कोणीय प्रक्षेप, प्रथम तथा तृतीय कोणीय प्रक्षेप, ये दिया गया है। मुक्त हस्त में तृतीय में ही है, मुक्त हस्त में इन्होंने विभिन्न प्रकार के फास्टनर्स जैसे नट, बोल्ट, रिवेट, चाबी, काटर, स्टड, इन सभी को आपको दिया गया है। फर्स्ट सेकंड में औजार में रेंच यानी स्पैनर कैसे हैं, हथौड़ा, गुनिया, कैलीपर, बर्नियर, इनसाइड, आउटसाइड, ये सभी जितने भी मुक्त हस्त में ये दिए गए हैं। ठीक है। और साधारण मशीन पार्ट्स में जो मशीनों के पार्ट्स होते हैं जैसे पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, स्पार्क प्लग है, फिल्टर है, इन सभी को बनाने के लिए दिया गया है। पंचम प्रश्न पत्र में इन्होंने क्या किया है कि इसको काटने के बाद जो पंचम प्रश्न पत्र दिया गया है उस पंचम प्रश्न पत्र में कूलिंग सिस्टम पर आधारित साधन गणना, पंचम प्रश्न पत्र में कूलिंग सिस्टम पर साधारण गणना नंबर 2, इसी में पंचम में इन्होंने 70% काट के बता रहे हैं। इग्निशन कॉइल पर आधारित गणना, लीप कॉइल स्प्रिंग पर आधारित गणना, अंतर्दहन इंजन के IHP, BHP, FHP में संबंध इस समय आधारित गणना है, इनकी संबंध से आधारित गणना। ठीक है। और 7वां जो पॉइंट दिया गया है यानी अगला पॉइंट जो है प्रतिबल, विकृति, प्रस्थापन के प्रकार और सूत्र आधारित साधन, ये 70% कोर्स को काट के दिया है। मैं आप लोगों को जो अध्याय पढ़ा रहा था वो आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने कहाँ क्या छोड़ दिया था। तो ये आज के जो क्लास में है वो मैंने आपको ये 70% का काट के दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और कि अब से यानी अगस्त माह से जुलाई माह से हमारे सीनियर साथी आपको सामान आधारित विषय भी पढ़ा रहे थे। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि 12 में
12 में पूरे क्लासेस, यहाँ तक कि मैं चेष्टा करूँगा, प्रयास करूँगा कि हिंदी का भी मैं आप लोगों को क्लासेस दूँ वीडियो के माध्यम से, और प्रयास मैं जारी रखूँगा। हो सकता है कि जल्द ही 2-4 दिन के अंदर मैं हिंदी भी शुरू कर दूँ, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल nk.singh परिहार पर जो मिलेगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का आपको शुरू से हिंदी, ऑटोमोबाइल, सामान आधारित, ऑटोमोबाइल मुख्यतः सामान आधारित विषय जो कंपलसरी है, जिसमें पर्यावरण और विपणन है वो चीज़, और तृतीय हिंदी का मैं आप लोगों को क्लास प्रारंभ करें। नेक्स्ट मैं आता हूं अपने कंपलसरी विषय पर, जो मैंने अभी आपको बताया है ऑटोमोबाइल पे। ऑटोमोबाइल के बाद मैं आपको नेक्स्ट जो आपको बताता हूं वो है सामान आधारित विषय। सामान आधारित विषय में जो 30% कोर्स को कटौती करके जो कोर्स दिया गया है, आप लोगों ने ऑटोमोबाइल का देख लिया, मैंने आप लोगों को PDF भेजी है, इसके बाद आप मिलान कर लीजिए। और सामान आधारित विषय जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि अब से यानी अगस्त माह से सामान आधारित विषय मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं ही वीडियो आपको भेजूंगा। कक्षा 12 का, कक्षा 12 की ऑटोमोबाइल, कक्षा 12 का सामान आधारित, और कक्षा 12 की एक सहायक में कि आप लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि हिंदी की क्लासेस हो सकता है कि आप लोग ना ले पा रहे हों, तो मैं अतिरिक्त क्लास पढ़ाऊंगा, तो उस पर हिंदी का क्लास दूंगा। तो इसमें सामान आधारित में थोड़ा देख लीजिए, इसमें जो पर्यावरणीय शिक्षा आती है तो 30% जो काट के हमारा जो पेपर बनाया गया है, यानी 70% जो कोर्स है उसमें पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरणीय क्रिया और कार्य, जिसमें स्रोतों का पर्यावरणीय संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणीय प्रदूषण, अनुपयोगी वस्तुओं का निस्तारण, वांछित प्रेषण एवं स्वच्छता संबंधी उपचार या उपाय क्या हैं, स्वच्छता से संबंधित स्वास्थ्य लाभ पुनः उपयोग में लाना, और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य लाभ और सामुदायिक क्रियाकलाप, और 9वां है प्रकृति के तालमेल में रहना। ये किसमें, पहले भाग में। इसके 2 भाग हैं, खंड का और खंड खा। खंड का में ये आप लोगों को पर्यावरणीय में का और खा पर्यावरणीय में ही बता रहे, खंड का में। खंड का में दूसरा है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में समुदाय के लिए सेवाओं का प्रावधान, स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान, पर्यावरण स्वच्छता, सफाई का सुधार, संक्रामक जो रोग हैं, माता शिशु सुरक्षा एवं विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का नियंत्रण, NP समुदाय से वांछित स्वास्थ्य। सेकेंड, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमांत किसान विकास एजेंसी इत्यादि, इनका अध्ययन करना है खंड का में। और खंड खा में देखें उद्यमता। खंड का में है पर्यावरण और खंड खा में है उद्यमता। उद्यमता में उद्यमों का प्रकार यानी प्रबंध का संचालन, खरीदारी करना, सामग्री की योजना चलाना एवं AGC एंड EOQ का विश्लेषण। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो इनको विस्तार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। वस्तुओं की निकासी यानी निर्गमन एवं भंडारों का लेखा जोखा रखना, सामग्री की उपलब्धता एवं नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं संचालन का नियंत्रण, योजना पर विचार विमर्श करना एवं लघु सामान्य के उदाहरण हेतु समय निर्धारित करना। ठीक है, ये किसमें होगा, उद्यमता के विकास में, उद्यमों के प्रबंधन में। अगला जो पॉइंट आता है वो लेखा जोखा एवं बही खाता जो दिया गया है, ये लेखा जोखा बही खाता तैयार करना, दोहरी प्रविष्टि सिद्धांत, बही खाता का मूल, ये सभी पर्यावरणीय, ये सब हो गया कितना 70%। ये लेखा जोखा तक आके बजट तैयार करना, समस्या के रूप में एक लघु इकाई का मुख्य बजट तैयार करना, कार्य में लगने वाली पूंजी को प्राप्त करने के हेतु वित्तीय समस्याओं का निराकरण, ये सभी आता है। अब उपर्युक्त के क्रम में जो हुआ है 70% का पाठ्यक्रम जो है वो निम्नवत कर दिया गया है।
जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इन्होंने किया है कि पर्यावरणीय शिक्षा में इन्होंने प्रारूप, पर्यावरणीय समस्याएं, व्यावसायिक संकट, व्यावसायिक सुरक्षा, भारतीय संस्कृति का अभिमान तत्व, पर्यावरण प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था, ये दिया गया है। वो खंड खा में ग्रामीण विकास में समुदाय के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण, स्वच्छता के उपायों का विकास, ग्रामीण विकास हेतु उत्तरदायी माध्यमों का अनुकूलीकरण, यानी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमांत किसान विकास एजेंसी इत्यादि, ये दिया गया है। किसमें? ये खंड का 50 का जो हुआ है, खंड का अपन लोगों का 50 का जो हुआ है, 50 का दिया गया है। ठीक है। इसके बाद जो उद्यमता आती है, उद्यमता के बारे में जो हमने बताया कि उद्यमता में इतना इतना दिया गया है, तो आप लोग ये विशेष ध्यान देंगे कि जो मैंने कोर्स को कम करके जो बताया है, जैसा कि हमारे बोर्ड ने कोर्स को कम किया है, वो सभी आपको दिया है। थोड़ा आप लोग एक चीज़ और ध्यान कर लें, मैंने जो टाइम टेबल कई बार उस पर डाला है, मैं भी और भी डाल दूंगा। जो टाइम टेबल आप लोगों का बना है विद्यालय से, हमारे SRP इंटर कॉलेज कोंच जिला जालौन से, जो टाइम टेबल कक्षा 12 सभी छात्र, ऑटोमोबाइल कक्षा 12 के छात्र टाइम टेबल को भी नोट कर लें। उस समय प्रत्येक छात्र ऑनलाइन रहेगा, जो भी समस्या हो वो समस्या अपनी बताएगा और हमारे विषय अध्यापक, हमारे साथी उसको निराकरण करेंगे। पहला पीरियड 8 बजे से शुरू होगा, 8 बजे से 8:35 तक, जो कि ऑटोमोबाइल थ्योरी का रहेगा। 8 बजे से 8:35 तक ऑटोमोबाइल थ्योरी का रहेगा। 8:35 से 9:10 तक जो छात्र कला लिए हैं वो कला पढ़ेंगे, और जो छात्र अंग्रेजी लिए हैं वो अंग्रेजी पढ़ेंगे। दोनों विषय अध्यापकों के व्हाट्सएप नंबर और व्यक्तिगत नंबर ग्रुप पे पड़े हुए हैं। अगर कोई समस्या है तो कला वाले टीचर को करेंगे और अंग्रेजी वाले टीचर को करेंगे। नेक्स्ट जो तीसरा घंटा आता है, ध्यान करें, तीसरा ये था 9:10 तक। 9:10 से 9:45 तक तीसरा पीरियड, और चौथा पीरियड 9:45 से 10:20 तक। 10:20 तक ये तीसरा और चौथा पीरियड मेरा ही रहेगा। ये प्रैक्टिकल का रहेगा, जिसमें हम प्रैक्टिकल से संबंधित आपको वीडियो भेजेंगे और उनके निराकरण के लिए आप लोग ऑनलाइन रहेंगे। पांचवा पीरियड जो आता है वो 10:30 से 10:30 से 11:05 तक सामान्य आधारित विषय का रहेगा। यानी चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार तीनों पीरियड मेरे ही हैं। यानी मैं 9:10 से लेके 11:05 तक ऑनलाइन रहूँगा और आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करूँगा। इसके बाद 11:05 से और 11:40 तक, 11:05 से 11:40 तक सामान्य हिंदी का पीरियड रहेगा, जो कि हमारे विषय अध्यापक आपको पढ़ाएंगे और आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए मैंने जैसा कि बोला है कि हम 2-4 दिन में हिंदी का भी पीरियड शुरू कर देंगे, तो वो आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। तो जो टाइम टेबल की सारणी है, इस सारणी को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान कर लेंगे। मैं लिख के भी PDF भेज दूंगा और उसको अपने जहाँ पे आपकी किताबें रखी हैं या किताबों की अलमारी है, उस पर टाइम टेबल लिख के आप लोग टांग लेंगे और उसी टाइम टेबल के अनुसार ऑनलाइन रहेंगे। और मान के ये चलना है कि 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके
और 11:40 तक सभी छात्रों को ऑनलाइन रहना है। जो छात्र ऑनलाइन नहीं होंगे, जो छात्र जो हम लोग वीडियो भेज रहे हैं या ऑफलाइन जो आप लोगों को मटेरियल भेजते हैं, सामग्री भेजते हैं, पाठ्य सामग्री जो भेजते हैं, जो होमवर्क अगले दिन आपको दिखाना है, अगर जिन छात्रों का होमवर्क नहीं रहेगा उनकी अटेंडेंस कदापि नहीं लगाई जाएगी। जैसा कि आप लोग ज्ञात हों कि अगर अटेंडेंस कम होती है, उपस्थिति आपकी कम होती है, 75% से कम उपस्थिति होती है, तो आप लोगों का प्रवेश पत्र रोक दिया जाएगा। आप लोग कक्षा 12 की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए ये अपने दिलो दिमाग पे बिठा लें बहुत अच्छे से कि आप लोगों को प्रतिदिन प्रत्येक विषय के कार्य को अगले दिन अपने व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास पर फ़ोटो खींचकर कम से कम एक पेज की डालना है, नाम और फ़ोटो खींचकर, तभी आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। इसके बाद मैं अगले दिन से ये क्लास प्रारंभ करूँगा। और आज आप लोग सभी लोग ध्यान दें कि ये जो मैंने सभी विषय का आपको जो बताया है कि 70% जो कम करके बताया है उसको उसके अनुसार ही तैयारी करना है और आगे अपने आप को इस महामारी से सुरक्षित रखना है। प्रयास ये करना है कि कम से कम घर से बाहर निकलें, अकारण बिल्कुल ना निकलें। इससे सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें, आप सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास ब्रेक के बाद आपके सामने होगी, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। नमस्कार, जय हिंद।